हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इसके 3 आर्टिकल कराऊंगा आज मैं आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ मिलाकर रखते हैं। जस्ट सपोज करो, मान लीजिए आपके पास एक ये है कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का नाम हम L1 रख देते हैं और इसकी फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं F1 के नाम से। दूसरी हम यहां लेंस दूसरा ये कंसीडर कर लेते हैं। ये लेंस हमने L2 लिया और इसकी फोकल लेंथ को हमने शो कर दिया F2। मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। यहां से रेज चली इस पे, यहां पर रिफ्रैक्ट होगी, बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, और ये ऐसे चली जाएगी इस टाइप से, और ये इमेज बनी फॉर लेंस L1 के लिए। हमने नाम दिया है इस इमेज को I'। अब दूसरा लेंस क्या करेगा, ये जो इमेज I' बनी है, ये I' इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी फाइनल इमेज ये यहां पे कंस्ट्रक्ट करेगा इस पॉइंट पे। ये रे ऐसे बैंड होती हुई यहां पे मिल जाएगी, और ये फाइनल इमेज बनाएगा लेंस L2। सभी रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस को शो कर लेते हैं। U is the distance of the point object from the lens O1। यहां से, क्योंकि थिन लेंसेज हैं ये दोनों के दोनों, और इसके लिए थिकनेस इग्नोर कर ली जाएगी। यहां से हम इसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं V'। इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं फाइनल डिस्टेंस V, एंड इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं U'। यहां से यहां तक दोनों ही तरफ का मीडियम एयर है, हम एयर मीडियम मान के चलेंगे यहां। और हम फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन की, जिसमें 2 थिन लेंसेज, 2 पतले लेंसेज L1 और L2 एक दूसरे के साथ प्लेस किए गए हैं इन कॉन्टैक्ट, सच एज इन फिगर। तो हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। लेट देयर आर 2 लेंसेज L1 and L2 of focal length F1 and F2 which are placed in contact as shown in figure. Let O be any point object which is lies at the principal axis of the combination lens. After refraction, this lens L1 is construct an image at point I', which acts as a virtual object for the lens L2. After refraction, final image is formed at point I। तो यहां दिखा देंगे। अब हम लेंगे नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन for lens L2 in the absence of lens L2, in the absence of lens L2, by using formula यूज कर लेंगे। कौन सा फार्मूला? 1/f इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पढ़ते आए हैं 10th क्लास से। 1/f1 इट शुड बी इक्वल टू 1/v। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दिस लेंस L1, सो इन फिगर एज v'। तो v' माइनस 1/u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई फर्स्ट लेंस के लिए। अब हम देखते हैं सर सेकेंड लेंस के लिए। इस बात को बता दीजिए, सिंस इमेज I' acts as a virtual object for lens बोलो बेटा कौन सा लेंस? L2, for lens L2। then for lens L2 इक्वेशन लिखेंगे 1/f2 इट इज इक्वल टू, अब देखिए फाइनल इमेज की डिस्टेंस फॉर दिस लेंस इज v,
वर्चुअल ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन L टू यू डैश, तो यहां बनेगा 1/v माइनस 1/u डैश। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यू डैश, अगर इसकी थिकनेस को यहां बता देंगे सिंस v डैश अप्रोक्सीमेटली इज u डैश, बिकॉज द लेंस आर वेरी थिन, दोनों लेंस थिन है, तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन 2 बन जाएगी 1/f2 इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दोनों लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज, या ये कह दीजिए हमें कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए दोनों लेंसों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों लेंसों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऑन एडिंग दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अगर 1 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड हो जाएगी। कैसे, पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 3, पहले और तीसरी को जोड़ लें तो 1/f1 प्लस 1/f2 इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश माइनस 1/ क्या बना था u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। इससे ये टर्म कैंसिल, 1/f1 प्लस 1/f2 दिस बिकम 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन बनी। अब हम ये मान के चलते हैं, इफ वी रिप्लेस इक्विवेलेंट लेंस of focal length f which forms an image of an object placed at a distance u at a distance v at a distance v, then 1/f it is equal to focal length f लिखना था, focal length f, तो 1/v माइनस 1/u। दिस इज द इक्वेशन नंबर हमारे बन के आई, ये 4 बनेगी और इसको लिख देंगे 5, इक्वेशन 5। जो नोट करें एक मिनट, दोनों इक्वेशन आई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों की कंपेयर कर लीजिएगा बाय इक्वेशन 4 एंड 5। ये इन दो लेंसों की कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों जो लेंस है u डिस्टेंस पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज v डिस्टेंस पे बनाता है। अगर हम दोनों लेंसों को रिप्लेस कर दें एक ऐसे लेंस से जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, f हो, जो u डिस्टेंस पर रखी इमेज ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आई पर बना रहा हो, तो इन सच सिचुएशन बाय फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं यहां क्या बनेगी, देखें बाय इक्वेशन 4 एंड 5 क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2
ये बना, और हम इसको लिख सकते हैं कैसे भाई, इसको लिखा जाएगा 1/f, इट इज इक्वल टू f1 f2 प्लस f1, रिवर्स कर दें, f इट इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2। ये हमारा फार्मूला बना, विच इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इन एयर। आप इसे नोट कर लें, फिर हम इस पे एक रिमार्क देखते हैं कि अगर इनमें से एक लेंस हमारा कनकेव लेंस हो तो उस सिचुएशन में हमारा फार्मूला कैसा बनेगा, और उस सिचुएशन में कंबाइंड लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा। भाई वो कनकेव लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, या फिर एक प्लेन सीट की तरह से बिहेव करता है। तो आप पहले इसको नोट कर लें। देखिए लेंस कॉम्बिनेशन पे आधारित एक क्वेश्चन ये देखिए बेटा, मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मैं आपको कराना चाहता हूं इसे। ये कहता है कॉम्बिनेशन है ऑफ ए प्लेन कन्वेक्स लेंस, ये प्लेन कन्वेक्स लेंस हो गया और ये प्लेन कनकेव लेंस है, जैसा फिगर में शो किया गया है, इनको रखा गया है। R इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेसिस, और दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस की ये रेडियस है कैपिटल R। ये कह रहा है देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन हमको फाइंड करनी। ओके, तो आइए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस किस फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रेडियस कर्वेचर दी हुई है कैपिटल R, तो हम इसमें लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर प्लेन कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेन कन्वेक्स लेंस हियर देखो बेटा, ये इसकी सेकंड सरफेस है, फर्स्ट सरफेस प्लेन सरफेस है, इस पर लाइट जब इंसिडेंट होगी ऐसे तो ये पैरेलल जाएगी, इंसिडेंट होगी, यहां से बिना डेविएट हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये है प्लेन सरफेस पे R1 हम रेडियस लेंगे, प्लेन सरफेस की R1 शुड बी इंफिनिटी होगी, बट कन्वेक्स सरफेस के लिए R1 पॉजिटिव बट R2 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो R2 लिया जाएगा -R। फोकल लेंथ कंसीडर कर लेंगे, फोकल लेंथ ले लेंगे हम, मान लेते हैं f1। सो बाय लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे, तो हम देखेंगे यहां पे क्या बनेगा हमारा 1/f इट इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1/R2। 1/f कितना हो जाएगा 1/f1 म्यू -1 R1 1/infinity -R2 माइनस का R। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन 1/f1 म्यू -1, म्यू है म्यू1 दिया हुआ शायद, तो यहाँ म्यू1 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिगर में म्यू1 शो कर रखा है। 1/infinity 0 माइनस माइनस प्लस 1/R, इसको सोल्व कर लेंगे, म्यू1 -1 कैपिटल R। तो हियर 1/f1 इट इज इक्वल टू म्यू1 -1/R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आई है सोल्व करके प्लेन कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम सोल्व करेंगे फॉर प्लेन कनकेव लेंस। देखो साहब, इसका लेफ्ट में पड़ेगा सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम जब इसका लेफ्ट में लेंगे तो इसकी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे R1 क्या लेनी पड़ेगी हमको -R साइन कन्वेंशन के रूल से। भाई इसका अगर ऑप्टिकल सेंटर यहां माना जाए तो इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पड़ेगी, कहीं पे भी होगा ये। और इसका ऑप्टिकल सेंटर से ये राइट में मेजर किया गया, तो इसकी सेकंड रेडियस हमारी पॉजिटिव होगी, फर्स्ट इसकी इन्फिनिटी होगी। तो R1 हमारा माइनस का कितना होगा R2 कितना होगा, प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो R2 इसके लिए इन्फिनिटी आएगा। फोकल
फोकल लेंथ कितनी होगी, वो f2 मानेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें शो कर ही रखा है μ2, सो यू यूज द फार्मूला 1/f2 इट इज इक्वल टू μ2 -1/r -1/∞। इसको सोल्व कर लें आप, तो इट इज इंप्लाई दैट 1/f2 इट इज इक्वल टू μ2 -1 माइनस आर कितना है, माइनस का μ2 -1 ये आ गया r, बिकॉज 1/∞ बिकम्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालनी है, कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है इस कॉम्बिनेशन की। तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड होगी जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। ओके बेटा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। ऑन एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 and 2 we get 1/f1 plus 1/f2 it is equal to, पहला क्या आता μ1 -1/r, और ये आया हमारा माइनस का μ1 μ2 -1/R, और इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ को हम इसे क्या कह देंगे, 1/f इट इज इक्वल टू μ1 -1 -μ2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 1/R, और 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, तो μ1 -μ2/R। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते उल्टा कर देते क्या होगा, R/μ1 -μ2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। नोट करें, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इतने से नोट कर लें बेटा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, ये तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर बेस्ड। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टॉपिक पर। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बड़े क्वेश्चन आप इसे पढ़ें 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड तक, देखें आप कैसे करेंगे इसे। अगर खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3 लेंस बन रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट प्लेन कन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा, सेकंड आप देख रहे हैं, ये ऑयल से बना हुआ कनकेव लेंस होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 μ2, ये हो गया μ2, इसको μ1 कह देंगे। फिर दूसरा प्लेन कनकेव लेंस है, प्लेन कन्वेक्स लेंस। तो 3 लेंस बनेंगे, 3 ही फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 कह देना, इसकी फोकल लेंथ f3 कह देना, और ये कंबाइंड लेंस बना है। ये क्या बना है बेटा, कंबाइंड लेंस। अब क्वेश्चन को पढ़ना आपने। 2 आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर में दिखाए हुए अनुसार रखे हुए हैं। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज इक्वल टू 1.7। इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट ऑयल रखा हुआ है, भर दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.7 है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन की हमें क्या फाइंड करनी, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे उसको समझिए। तो हमारे पास 3 लेंस हुए, 1 इज प्लेन कन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कनकेव लेंस ऑफ ऑयल, थर्ड प्लेन कन्वेक्स लेंस। ये दोनों लेंसों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो फोकल लेंथ भी सेम आएगी। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स लेंसेज की होगी वही किसकी होगी, प्लेन कन्वेक्स लेंस की होगी, कनकेव लेंस की होगी। कनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ
वही होगी। तो कंबाइंडली 3 लेंस बने, तो तीनों लेंसों की फोकल लेंथ क्या होगी 1/f इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हियर फार्मूले से 1/f1 इट इज इक्वल टू 1/f3 बोथ आर क्या होंगे, सेम होंगे। 1/f1 इज इक्वल टू 1/f3 कितना होगा, बोथ आर सेम। और फार्मूला क्या लगाएंगे, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इससे क्या आएगा 1/f1 इट इज इक्वल टू 1/f3, म्यू इज इक्वल टू म्यू1। फार्मूला म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कंसीडर किया, म्यू1 1/r1 r 1/r2 क्या होगा इन्फिनिटी, दोनों केसेस में। तो 1/f1 इट इज इक्वल टू 1/f3 इट इज इक्वल टू म्यू1 माइनस 1 क्या आएगा r। एक तो ये बात, दूसरी क्वेश्चन बन गई। अगेन फॉर कनकेव लेंस, फॉर कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कनकेव लेंस के केस में देखिए 1/f2 इट शुड बी इक्वल टू म्यू2 माइनस का 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कनकेव लेंस में R1 इज नेगेटिव एंड R2 इज पॉजिटिव, R1 भी 20 है, R2 भी 20 है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे 1/r माइनस 1/r2। R2 कितना हमारा R ही है। तो इससे ये थर्ड इक्वेशन बन गई, थर्ड हमारी। अब हम क्या करें, बाय इक्वेशन 1 by equation 1 we get 1/f it is equal to 1/f1 कितना बना म्यू1 माइनस 1/r। f2 गौर से देखिए, यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लें अगर, तो हमारा बनेगा माइनस का म्यू2 माइनस का 1 और दोनों को ऐड करना 1/r प्लस 1/r, तो ये बनेगा 2/r। तीसरा क्या बना म्यू1 माइनस 1/R। देखो बेटे इन दोनों को ऐड कर लो इस एरी से, तो 1/f इट इज इक्वल टू 2 म्यू1 माइनस का 1/r और यहां बना 2/r म्यू2 माइनस का 1। 2/r कॉमन निकाल लेंगे, 2/r हम कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकालने पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा भाई साहब म्यू1 माइनस 1 प्लस म्यू2 माइनस 1। एक बार नोट कर लें और इसको देख लें कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक तो हाँ ये हो गई। देखो बेटा जी यहां माइनस था ना हमारा, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो ऐड हो गए 2 म्यू1 माइनस 1/r और हम यहाँ साइन बोल गए, ये माइनस का साइन है बेटे, यहाँ माइनस है, ये माइनस बहुत गड़बड़ होती है कैलकुलेशन के टाइम। तो 2/r बाहर म्यू1 माइनस 1 बाहर, माइनस तो ये है ही, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसको ऐसे लिखना था। तो थोड़ा स्पेस बचा है क्या कहीं को, हाँ बच रहा है, यहां देखते हैं इसको 1/f इट इज इक्वल टू 2/r म्यू1 माइनस 1 माइनस म्यू2 प्लस का 1, इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/f 2/r, 1 से 1 कैंसिल बनेगा तो म्यू1 माइनस का म्यू2। ये रिजल्ट बना भाई। हमें निकालनी है फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू1 म्यू2 एंड r की वैल्यू कितनी 20, म्यू1 1.5 म्यू2 1.7। ऑन पुटिंग द वैल्यूज r म्यू1 एंड म्यू2 वी गेट द रिजल्ट। तो चलो अभी आप इसका जल्दी सी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दूं।
मंजिलें रुसवा है। अब इसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यूज पुट कीजिए, सॉरी मार्कर, ऑन पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/f 2/r 20 1.5 minus 1.7 1/f is equal to 2 multiply माइनस का 0.2 डिवाइड बाई 20, 2 से 10 बार कट गया तो 1/f इट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 10 और ये हो जाएगा 2/100। रिवर्स कर दें, 100/2 इट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रख लीजिए। यही इसका आंसर है। आशा करता हूं आज जो मैंने पढ़ाया है ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो बेटा इसको 1-2 बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं और इससे पहले चैप्टर्स की मैंने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है अभी, अगर वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैप्टर की भी, इससे पहले टॉपिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज छोटी दिवाली है, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में, आपकी फैमिली में ये दिवाली आपके लिए सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और तमाम तरह की खुशियां लेकर आए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। कल मिलते हैं, आपको और प्रॉब्लम कराएंगे इससे रिलेटेड। कल हम आपको कराएंगे एक नया टॉपिक, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस व्हेन दीज लेंस इज प्लेस एट ए सम डिस्टेंस d। कल हम आपको एक आर्टिकल कराएंगे, ये आर्टिकल होगा वो 1/f इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d डिवाइड ओवर f1 f2। ये तब का आर्टिकल है जब दो लेंसेज को किसी डिस्टेंस d पर रख दिया जाता है और उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाए। तो इन दैट केस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2। तो ये हम कल कराएंगे। टिल देन गुड बाय।